पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतः तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं मुखपद्माग्निसृता नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीमद्भगवद्गीता भाष्ये षष्ठः अध्यायः आत्मसंयमयोगः। तत्र नवमः श्लोकः तथा च इति सुहृन्मित्रार्युदासीनम् अध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। यह विजितेन्द्रियः समलोष्टाश्मकाञ्चनः युक्तः योगी इत्युच्यते इति पूर्वतने श्लोके प्रोक्तं तदेव अनुवर्तयति। यः समबुद्धिः सः विशिष्यते, सः एव विशिष्टः भवति, श्रेष्ठः भवति। कुत्र समबुद्धिः? साधुष्वपि च पापेषु। ये परं सत्पुरुषाः ये च परं पापिनः तयोर्मध्ये समबुद्धिः यस्य सः विशिष्टः योगी भवति, अतिशायितः योगी। समलोष्टाश्मकाञ्चनः योगी, युक्तः योगी, एवञ्च समबुद्धिः विशिष्टः योगी। सत्पुरुषः पापी अनयोर्मध्ये समानबुद्धिः भवेत् खलु। सत्पुरुषे अपि भगवन्तं पश्यति अन्तर्यामिरूपेण, पापी यो वर्तते तस्मिन्नपि भगवन्तमेव अनुपश्यति। पापित्वेन रूपेण तस्य दर्शनमेव न भवति, न पश्यति कमपि एवं रूपेण। तत्र उभयत्रापि भगवदन्तर्यामिकत्वेन रूपेण, भगवत्प्रजात्वेन रूपेण, भगवच्छरीरत्वेन रूपेण अनुसन्धानम्। यतोहि परमात्मा विश्वरूपः, सम्पूर्णं चिरचिदात्मकं जगदेव रूपं यस्य सः विश्वरूपः। जगन्मध्ये सत्पुरुषोऽपि अस्ति, पापी अपि अस्ति। येषोऽपि तद्रूपः एव, सोऽपि तद्रूपः एव। अतः तदुभयमपि समानरूपेण पश्यति खलु। तत्तादृशः योगी विशिष्यते। इतोपि तद्विषये विवरणं यच्छति। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिः इत्युक्तं खलु। तदितोपि स्पष्टयति। सुहृत्, मित्रम्, उदासीः, अध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु। मध्यस्थः द्वेषी बन्धुः। स्वस्य सुहृत्, स्वस्य मित्रं, स्वस्य उदासीः, स्वस्य मित्रार्युदासीः। मित्राः एवञ्च अरिः। अरिः नाम शत्रुः। सुहृत् इति चेत् मित्रापेक्षया अत्यन्तं समीपस्थः। तत्र तु भावः भवति, परन्तु अरिः शत्रौ अपि समानभावः। एवं
येन सह अस्मत्कृते सम्बन्धः एव नास्ति सः उदासीनः, तत्रापि समबुद्धिः भवेत्। उदासीनविषये एका रीतिः, मित्रविषये अपरा रीतिः, सुहृद्विषये अन्या रीतिः, शत्रुविषये अपरा रीतिः इति खलु वयं प्रायः प्रकृतिसम्बन्धे विद्यमानाः, लोके विद्यमानाः एवं भावं धारयामः। स च भावधारणविशेषः योग्यः नास्ति, योगिनां क्रमः नास्ति। श्रेष्ठानां योगिनः इति चेत् भगवति युक्ताः इत्यर्थः, भगवद् आराधनसक्ताः, भगवदनुसन्धानशीलाः, भगवद्ध्यानपराः, कर्मयोगं ज्ञानयोगं सकलमपि भगवदनुसन्धानरूपमेव कुर्वाणाः ते योगिनः। तेषां भावे उदासीनः अपि समानः, मध्यस्थः अपि समानः, द्वेष्यः अपि समानः, स्वकीयः बन्धुः, आत्मबन्धुः, अत्यन्तं समीपस्थः बन्धुः, पत्नी सम्बन्धेन समागतः बन्धुः, सर्वे समानः। कदाचित् पत्नी सम्बन्धेन आगच्छति खलु, स्याळा वगैरे, स्यालः इति उच्यते भाषायां, साळो साळो सालो, तत्र अतिशायितरतिः भवति खलु बन्धूनां मध्ये। तादृशः तरतमभावः लोके एव भवति। योगिनां कृते, भगवती युक्तानां कृते एवं न भवति। वयमेव तद्भावम् अनुभवितुं शक्नुमः। आरम्भकाले अस्मत्कृतेपि सुहृति अधिकः भावः, शत्रौ अपरः भावः, उदासीने अन्यः भावः, एवं रूपेण भवति। परन्तु मन्दं मन्दं यदा वयम् अध्यात्मशिक्षणादिकम् एतादृशं कथावार्तादिद्वारा प्राप्नुमः, तदानीम् अस्माकं भावः परिवर्तितो भवति। भाव बदल जाता है ना, विजन खुल जाता है। तद् भवितव्यं, तदर्थमेव वदति। यस्य कृते दृष्टिरेव विकसिता नास्ति, सः अध्यात्मस्तरम् अधिगन्तुमेव योग्यः न भवति। अतः तदुपदिशति अर्जुनं निमित्तं कृत्वा। सः योगी, तत्र भाष्यं वयो विशेष अनङ्गीकारेण स्वहितैषिणः सुहृदः सवयसो हितैषिणः मित्राणि। सुहृत्, सुष्ठु हृत् हृदयं यस्य सः सुहृत्। तत्र वयोविशेषः नास्ति। ज्येष्ठः अपि सुहृत् भवितुमर्हति, कनिष्ठः अपि भवितुमर्हति सुहृत्। साधुः पीठाधिपतिः अपि सुहृत् भवितुमर्हति। सामान्यः एकः शिक्षकः अथवा एकः सामान्यः जनः अपि सुहृत् भवितुमर्हति। यः अन्यस्य विषये सुष्ठु भावं धारयति सः सुहृत्। सुष्ठु हृदयं यस्य। तत्र वयोविशेषः बाधकः न भवति। मित्रम् इति भवति चेत् तदानीं सवयसः, समानं वयः येषां ते सवयसः, सवयसः एव मित्राणि। समानवयस्कमध्ये अपि समानभावः। वयं किं कुर्मः? अस्मत्समवयस्कानां विषये एकरीत्या वर्तामहे, अस्मदपेक्षया कनिष्ठानां विषये अन्यरीत्या वर्तनं भवति अस्माकं, ज्येष्ठानां विषये तु अपररीत्या भवति। तत् भगवती युक्तानां कृते न भवति। तत्रापि समानभावः, अत्रापि समानभावः। अतः को हि सुहृत् मित्रं कः भवति तद्दर्शयति। सवयसो हितैषिणः हितम् इच्छन्ति, स एव मित्रम्। हितम् इच्छति चेत् मित्रम्।
अहितं कदापि न इच्छति मित्रम्। अहितम् इच्छति चेत् सः मित्रमेव न। एषः मित्रम् इति कदा निर्णेतुं शक्यते इति चेत् यदा अस्मत्कृते आपत्कालो भवति तदानीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। वयं सर्वानपि मित्ररूपेण स्वीकुर्मः, परन्तु तदीय आपत्काले अथवा अस्मदीय आपत्काले सः कथम् अस्मद्विषये भवति, तदीय आपत्काले वयं कथं तद्विषये भवामः, तदाधारेण मित्रम् उत न इति निर्णयो भवति। हितम् इच्छति चेत् अहितं तत्कृते यदा अभूत् तदानीं सहयोगं करोति चेदेव खलु एषः मित्रं भवति। अनिष्टनिवारणरूपेण गच्छेत् सः, हितमेव कामयते, अहितं कदापि न, सः मित्रम्। अतः मैत्रीभावः भवेत्। सर्वेषां सवयसां मध्ये मित्रभावः भवति इत्यपि न। स्वकीयं चरित्रं, वृत्तिः, प्रवृत्तिः, भावः, चेष्टादिकं यथा भवति तदाधारेण सवयसां मध्ये मित्रता जागृता भवति। अन्यथा मित्रता जागृता एव न भवति। सवयसः समाने वर्गे बहवः भवन्ति, सर्वे मित्राणि न भवन्ति। सुहृद्भावं धारयेयुः, तथापि मित्रत्वं न भवति। हितम् इच्छति चेत् तदानीं मित्रम्। अतः स्पष्टयन्ति हितैषिणः मित्राणि अरयो निमित्ततः अनर्थेच्छवः। अरयः, अरिः शत्रुः, किमपि कारणम् उपादाय तदाधारेण तस्य अहितम् इच्छन्ति। कारणं किमपि भवेत्, धनकनकादिविषयं वा अन्यद्वा, वर्गादीनां मध्ये स्वस्य स्थानं भवेदिति वा, तत्कृते मेटीरियल् सर्वम् उपलब्धं भवति चेत् सः अग्रे गच्छति। अतः तद् मेटीरियल् एव उपलब्धं यथा न भवेत् तथा योजनां कुर्वन्ति। ते स्वतः शत्रवः एव। तथा वदन्ति निमित्ततः अनर्थं ये इच्छन्ति ते अरयः। उभयहेत्वभावात् उभयरहिताः उदासीनाः। किमपि निमित्तमपि नास्ति, तेन सह अस्मत्कृते किम्, उनके साथ लेना देना कुछ है मैं हमारे है ही नहीं। लेना देना के आधार से होता है ना, तो वहाँ मित्रता होगी या तो सुहृद भाव होगा अथवा अरित्व होगा, शत्रुत्व। लेना भी नहीं देना भी नहीं तो उदासीन, उभय रहितः इत्युक्तम्। क्यों? उभय हेत्वभावात्, उनको लेना भी नहीं देना भी नहीं, इसलिए हेतु का हेतु नहीं है, इसलिए उनके साथ मित्रता भी नहीं होगी, शत्रुता भी नहीं होगी। बोलते हैं ना, तो ये तो बहुत छोटे है, इसके साथ क्या मेरा लेना देना है? ये तो इतने छोटे हैं। कहीं ऐसा होता है इतने बड़े हैं, उनके साथ मेरा क्या है? तदानीमपि उदासीन भावः। अतः उभयरहितः उदासीनः। जन्मतः एव उभयरहिताः मध्यस्थाः। जन्मतः एव उभयरहिताः, मित्रत्वमपि नास्ति, शत्रुतापि नास्ति। जन्म से कुछ लोग ऐसे ही रहते, जड़बरज्य। क्लास में आते हैं, लेना भी नहीं देना भी नहीं, उदासीन उदासीन। वो जो बोलेंगे बोलने दो, हमको जो करना है हम करेंगे, ऐसा बैठे रहते। मध्यस्था। जन्मतः एव अनिष्टेच्छवः द्वेष्याः। शत्रु इति तु एकम् आगतम्, अरिः इति। अन्यत् द्वेष्याः, जन्मतः एव अनिष्टम् इच्छन्ति। क्लास में शुरुआत से ही अनिष्ट ही,
कुछ लोग, मैं नहीं देख, सब आपको देख रहा है, मुझे पहले ही देख रहा हूँ। ते द्वेष्या, वो तो मेरे लिए द्वेषी है। द्वेषी है, शत्रुता है तो कभी भी हो जाए, थोड़ा उतर सकता है। द्वेष आ गए तो उतरेगा नहीं, क्योंकि पहले से ही मैंने क्या अर्थ है, उसका स्वभाव में आ गया। जन्मतः एव अनिष्टम ये इच्छन्ति ते द्वेष्याः तेषां विषये अपि समान बुद्धिः यस्य सः योगी, विशिष्टः योगी सः। जन्मतः एव हितैषिणः बन्धवः, बान्धवः के कः बन्धुः, सः हितैषी। हाँ, किमर्थमिति चेत् रक्तसम्बन्धः वर्तते, अतः जन्मतः एव तस्य हितम् इच्छति। कदाचित् किमपि निमित्तम् उपादाय हितम् इच्छति, सुहृत् अथवा मित्रं। मदीय पार्श्वगृहे अस्ति तो बाजू में है, तो उनके लिए तो कुछ अच्छे नहीं सोचना, नहीं तो वो मुझे अच्छे नहीं सोचेंगे। नेबर्स जो है ना दोनों, वो दोनों मित्रता का अरस परस में चाहते हैं। क्यों? एक निमित्त है, बाजू में है, उनसे मैं शत्रुता चाहूं तो मुझसे भी उनको शत्रुता हो जाएगी, तो हम दोनों यहाँ पर संतोष से जी नहीं पाएंगे। इसलिए यावत् पर्यंतम पड़ोसी तावत् पर्यंतम मित्रता, है ना? वो निमित्त के आधार से होता है। और जन्म से ही द्वेष है, वो द्वेष्य है। जन्म से ही मित्रता है, सुहृद भाव है, हित कामना है, तो वो बंधु। आप तो हमारा, તમે તો મારા બંધુ છો, તમારા અહિત કેવી રીતે હું ચાહું, એવું હોય તો અમારા નજીકા સંબંધમાં જ बिगड़ ને ઉપાધિ ચાલુ થઈ જાય, તો મને પણ શાંતિ નથી, તમને પણ શાંતિ નથી। એટલે માટે બંધુ ऐसा आ जाएगा तो ये तो हमारा बंधु है, उनको कैसे भी ये विषय सूचना देना है, ऐसा करके कोई भी तरीके से उनको सूचना दे देंगे। और तुम्हें जागृत रहो, ये ऊँचे विषय। जन्मतः एव ये हितमिच्छन्ति ते बन्धवः, जन्मतः एव ये अहितमिच्छन्ति ते द्वेष्याः। इतना स्पष्ट है। बंधु और द्वेष्य दोनों में समान भाव जिसको है वो योगी है। हमें दोनों में समान भाव आ गया तो वयम योगिनः। योगिनः इति चेत् योगे युक्ताः, भगवत् सम्बन्धे विद्यमानाः। आत्मसम्बन्धः स्फुटः येषां भवति तेषां कृते एतत् सर्वं समानं भवति। तादृशः योगी विशिष्टः इति तदेव स्वरूपमत्र उपपाद्यते। साधवः धर्मशीलाः, धर्मः शीलं येषां ते धर्मशीलाः। धर्मः नाम आचारः, सदाचारः। सदाचार जिसका शील, शील माने स्वभाव, जिसका स्वभाव में ही धर्म है, सः धर्मः, धर्मशीलः, धर्मजीवनः। सदाचारमेव जीवन रूपेण उपादाय जीवति। उनका जीवन माने सदाचार ही है। सदाचार के अलावा अपना जीवन को स्वयं सोच भी नहीं सकता है, वो धर्मशील है। धर्मशीलाः एव साधवः। इसलिए साधुओं अपना सदाचार से
काषाय वस्त्र को कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं, शिखा यज्ञोपवीत इसको नहीं छोड़ सकते, तिलक चांदो नहीं छोड़ सकते, पूजा छोड़ नहीं सकते हैं। नियमित व्यवस्थित व्यवस्था से समय पर उठ के भगवान का ध्यान करना, पंचवर्तमान लेना, पंच मानसी पूजा करना, रोज सत्संग करना, ये सब सदाचार है। ये सब सदाचार जिसका स्वभाव हो जाता है, सह धर्मशीलः। धर्मशीलः एव साधु। उससे विरुद्ध है अधर्मशीलः पापी, है ना? पापशीलः पापिनः। पापम एव शीलम स्वभावः येषाम्। आप जितने अभी बोलिए, उसका मन में कभी भी पाप का ही चमक चलता रहता है। तेषां शीलम स्वभाव, उसके अलावा वो सोच ही नहीं सकता। पापम कुर्वन्ति, पापम कारयन्ति, पापम चिन्तयन्ति, पापे एव भवन्ति ते पापशीलाः। धर्मं चिन्तयन्ति, धर्मम् आचरन्ते, धर्मे एव भवन्ति, धर्ममेव अनुचिन्तयन्ति ते धर्मशीलाः। धर्मः नाम सदाचारः। पापशीलाः, पापाः पापशीलाः, आत्मैक प्रयोजनतया सुहृन्मित्रादिभिः प्रयोजनाभावात् विरोधाभावाच्च तेषु समबुद्धिः। ये कैसे इतने में भी समान बुद्धि आ सकता है? तो आसानी नहीं है। साधुष्वपि च पापेषु सुहृत् मित्रम् उदासीनः सर्वत्रापि समान बुद्धिः भवति चेत् सः विशिष्टः योगी इत्युक्तं। सः समान बुद्धिः कतः भवति? दूसरे किसी प्रयोजन में इच्छा नहीं है तो होगा। केवल भगवान ही प्रयोजन है, आत्मा ही प्रयोजन है, अध्यात्म ही प्रयोजन है जिसको, उसको ये सब में समान बुद्धि होगी। अतः स्पष्टयन्ति आत्मैक प्रयोजनतया। प्रयोजनं किं? मया प्राप्तव्यं किम्? आत्मा। मया प्राप्तव्यः कः? सः आत्मा। नाम मया स्वस्वरूपं किमिति विज्ञातव्यं। विज्ञाय स्वस्य आत्मरूपेण विद्यमान परमात्मस्वरूपं विज्ञाय तच्छरणागतः भवेत्। यही मेरा जीवन का प्रयोजन है, उद्देश्य है। तो यह लौकिक विषय में कहीं भी वो उसका चाह ही नहीं होता है, इच्छा ही नहीं होता है। अतः स्पष्टयन्ति सुहृन् मित्रादिभिः प्रयोजन, उनके लिए कुछ प्रयोजन नहीं। सबसे प्रयोजन तो केवल आत्मनि एव। अतः प्रयोजनं केवलम् ईश्वरे अस्ति। अतः एतेषु समान बुद्धिरेव। अतः स्पष्टयति सुहृन्मित्रादिभिः प्रयोजनाभावात् विरोधाभावाच्च। विरोध भी नहीं है। अतः समबुद्धिः तेषु, समबुद्धिः केषु? सुहृन्मित्र अरिः उदासीनः इत्यादिषु समबुद्धिः योगाभ्यास अर्हत्वे विशिष्यते। तादृशः भावः योगाभ्यास अर्हत्वे योगी इत्येवं रूपेण भवितुं तत् विशिष्यते, श्रेष्ठो भवति। सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वविजपापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते।
योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा याशील परिग्रहः। सरल रूपेण वर्ति योगी सततं युञ्जीता आत्मनिस्थितः युञ्जीता रहसि आत्मनिस्थितः युञ्जीता। जिसको आत्मा के साथ योग है, संबंध है, सहयोगी, वो कभी भी बहुत पब्लिक में नहीं आते। कहाँ? आश्रम में रहते। क्यों? लौकिक प्रयोजन में कोई उसके लिए रस नहीं। धन कनक वस्तु वाहन गृह आधार कृषि क्षेत्र नदी तथा कुत्रा भी उनको तो इच्छा ही है। अतः सः तेभ्यः सर्वेभ्यः सुदूरे तिष्ठति। सः आत्मनिस्थितः भवति। आत्मनिस्थितिः लौकिक प्रपंचे न भवति, आश्रमे भवति, रहसि भवति। अतः योगी योगं युञ्जीता कथं? रहसि स्थितः सन् आत्मानं युञ्जीता। योगी युञ्जीत सततं कथं? एकाकी युञ्जीता। अतः उक्तम् एकस्तपः द्विरध्यायी। दो से ज्यादा होगा तो तप नहीं होगा। जप भी नहीं होगा, क्यों? लोकवार्ता चालू हो जाएगी। आप कितने करोगे, मैं कितना करूं, आपसे मैं ज्यादा करूं, वहां से चालू होता है। मेरा तो माला इतना है, आपका तो कम होगा, आपसे ज्यादा कैसे भी मुझे करना है। भगवान में मन चला जाता है, वो कितना माला घुमाया हो उसके ऊपर ध्यान। बाद में वो घुमाते घुमाते क्या कर रहा है, मुझे क्या करना है, ऐसा। धीरे धीरे आपका कितना हुआ, मेरे तो लगा 4, वो 5 बोल दिया, नहीं नहीं 4 ही हुआ। मैं तो देखता था ना 1000 होता, क्योंकि वो मेरू 2 बार आया था, तीसरी बार नहीं आया, तो इसलिए 3 हो ही नहीं सकता है। आपने गलत कर दिया, वहां से लौकिक वार्ता चालू होगी। माला का बात है, परंतु लौकिक वार्ता तस्मात् आरंभो भवति, तपः न भवति, जपः न भवति। अतः एकाकी एव कुर्यात्, रहसि स्थितः कुर्यात्। सर्वथा प्रयत्नेन चित्तं तस्मिन् नियतं कृत्वा कुर्यात्। चित्तं नाम मनः, मनसः परिपूर्णरूपेण आत्मनिस्थितिः भवति चेदेव जपः भवति, तपः भवति, अनुसन्धानं भवति। अथवा एकाकी प्रयत्नेन यतचित्तात्मा, प्रयत्नेन यतनं यत्नेन सह चित्तम् आत्मनि समाधाय यतचित्तात्मा भूत्वा एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह निर्गतः आशा यस्मात् सः निराशी निशेषेण गतः
आशा, छोटा सा एक आशा ही तो भी जप नहीं होगा, तप नहीं होगा, चित्त समाधान नहीं होगा, क्योंकि चित्त उसके पीछे दौड़ेगा। और उसमें परिग्रह नहीं होना। परिग्रह हो गया, कुछ ले लिया तो बुद्धि उसके पीछे पड़ेगा। मैं किससे लिया हूँ, कितना लिया हूँ, इतना, उसको कहाँ रखा हूँ, वो वहाँ से रक्षित रहेगा या नहीं, उसको जगह चेंज करना, कहाँ चेंज करना, कैसे करना। और एक बार चला गया तो दूसरी बार किसी को नहीं मिलना, जैसे वैसे कहाँ करो। इसलिए बाहर से अंदर जप के लिए मंदिर में आते ही चप्पल को एक वहाँ छोड़ता है, दूसरा वहाँ छोड़ता है। अभी इसके बारे में सोचना नहीं है, बाहर जाते देखेंगे। तो अंदर बैठ के वही होता है, आज तो यहाँ वहाँ छोड़ा हूँ कि आज तो रहेगा ही ना, कल तो कोई ने किसी ने पहन के चला गया होगा, परंतु आज तो रहेगा ही, ऐसा लगता है मुझे। तो 3-4 बार पिक्चर चप्पल खा के चला जाता है, कितने भी प्रयत्न किए तो भी। अतः परिग्रह एव नास्ति चेत तद रक्षण विषय का भीतिरपि न भवति। इसलिए साधुओं को मिनिमम वस्तु का संबंध रखना है। मिनिमम, जितना कम होगा उतना अच्छा। अनिवार्य है 2-4 कपड़ा चाहिए, अनिवार्य है पूजा पेटी चाहिए, ना? जितना कम होगा उतना अच्छा है। इसलिए आश्रमों में वस्तुओं का बहुत कम होता है, परंतु आजकल आश्रमों ही में ही डगरा पड़ा है, घर में कम हो गया। क्योंकि वो केवल अपना आश्रम का चिंता लेके नहीं बैठे है, पूरा प्रपंच का चिंता, गांव का चिंता, सब हरिभक्तों का चिंता, सबका चिंता लेके बैठे सेवा के माध्यम से। इसलिए चित्त विभ्रम हो जाता है। यतचित्तात्मा भवितुम नार्हति। इसलिए प्रपंच में रहते हुए भी नहीं रहने का भाव से रहना है, संसार में रहते हुए भी नहीं रहने का भाव से रहना है। ये तो अत्यंत कठिन है। अतः स्पष्ट एकाकी यतचित्तात्मा निराशी ही अपरिग्रह एव योगी। योगी उक्त क्रमाक प्रकार कर्मयोग निष्ठः यथा प्रोक्तम तादृश कर्मयोगे निष्ठः। कीदृश कर्मयोगे? फलाभिसन्धिरहित कर्मयोगे निष्ठः, कर्तृत्व त्याग पूर्वक कर्मणि निष्ठः, भगवद आराधन रूपेण कर्मयोगे निष्ठः, किमपि फलं न कामयते, कर्म कर्तव्यम् इत्येव करोति, कर्तव्यमिति यत् कर्म इति खलु भवति। अतः उक्तक्रमेण यः कर्मयोगनिष्ठः भवति अहरहः योगकाले आत्मानं युञ्जीत। अहरहः प्रतिदिनं योगकाले, भगवत्सम्बन्धकाले, पञ्चपञ्चमुषः काले, आराधनकाले, अनुसन्धानकाले, सन्ध्याकाले, पूजाकाले भगवति योगं सम्बन्धं प्राप्नुयात्। आत्मानं युञ्जीत, आत्मानं युक्तं कुर्वीत। आत्मानं परमपुरुषे परमात्मनि युक्तं कुर्वीत। योगी युक्तं कुर्वीत, सततं युक्तं कुर्वीत। कम
आत्मानं युक्तं युञ्जी कुर्वीत स्वदर्शन निष्ठं कुर्वीत इत्यर्थः। युक्तं कुर्वीत इति चेत् कोऽर्थः? स्वदर्शन युक्तं कुर्वीत। स्वस्य दर्शनं नाम परमात्मनः आत्मनः दर्शनं कुर्वीत। कथं? रहसि स्थितः, रहसि जनवर्जिते निःशब्दे देशे स्थितः कुर्वीत। आत्मनि स्थितः तदानीमेव भवति यदा निर्जने प्रदेशे तिष्ठति। सबके बीच में मार्केट में रहेगा तो होगा जब अनुसंधान। શું કરો છો? દુકાનમાં બેસીને માલા કરો અને જપ કરો, ભગવાનના ધ્યાન કરો, ચાલે? मार्केट के बीच में दुकान है, पूरा समर्थ है, होगा ही? हाँ, कर सकते हैं मार्केट में बैठ में पूजा भी। कुछ लोगों का आकर्षण कर से पैसा कमाने के लिए। वो एक वित्त अर्जन का उपाय के रूप में कर सकते हैं, परंतु भगवत संबंध प्राप्ति के लिए नहीं हो सकता है। एकाकी तत्रापि न सद्वितीयः, एकाकी कुर्वीता, द्वितीयेन सह न, सद्वितीयः न, अर्थात द्वितीया सा चेत् सद्वितीया न इत्यर्थः। द्वितीयया सह अपि न। अन्यं कमपि एकं सहैव संस्थाप्य करोति चेत् तत्र योगो न भवति। जप में तप में चेला को भी साथ में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो सहयोगी के रूप में चेला रखा होगा, परंतु सहयोगी ये साक्षात विरोधी होते हैं। उसको एक बोलता है, वो दूसरा करता है। इसमें वो जप में तप में बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि चेला का स्थिति ऐसा है, उसके ऊपर एक नजर रखना पड़ता है। रखा तो गया, अपना भी बिगड़ा, उनका भी बिगड़ा। अतः जपे तपे च एकाकी भवेत्। एकाकी तत्रापि न सद्वितीयः, सद्वितीयः न भवेत्। तत्रापि यतचित्तात्मा यतचित्तमनस्कः यत्नेन पूर्णरूपेण मनः अस्ति खलु अन्तरिन्द्रियं, तत् चित्ते युञ्जीत। आत्मव्यतिरिक्त यतचित्तात्मा यतचित्तमनस्कः निराशीः आशारहितः, आशा अस्मिन् अस्ति इति आशीः, निर्गतः आशा यस्य सः निराशा, निराशा अस्मिन् अस्ति इति निराशी। आत्मव्यतिरिक्ते कृत्स्ने वस्तुनि आशा नाम अपेक्षा, निराशा नाम निरपेक्षा। आत्मव्यतिरिक्त आत्मानमिच्छित युञ्जित योगी खलु आत्मानमिच्छति, आत्मानं विहाय तद्भिन्ने कुत्रापि तत्कृते इच्छा एव न भवति, सः निराशीः। निराशीः अपरिग्रहः तद्व्यतिरिक्ते कस्मिंश्चिदपि सम्मतारहितः, ममतारहितः। अपरिग्रहः कुत्रापि परिग्रहः एव न भवति। मम इति भवति चेत् परिग्रहो भवति, तत्र ममता एव नास्ति चेत्
परिग्रहो भी न भवति। परिग्रह हुआ, मम ऐसा करके वो स्वीकार कर लिया तो जिम्मेदारी बढ़ता है। नहीं लिया तो जिम्मेदारी नहीं होगी, उसका चिंता नहीं होगी, उसके पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा, तो आत्मनि एव रतः भवति। अतः निराशी अपरिग्रहः सह योगी। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासरमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यदचित्तेन्द्रियः क्रियः ऐसा योग साधना करना है, भगवान का आत्म संबंध प्राप्त करना है, उसके लिए क्या करना? क्योंकि स्वभाव तो है ही, तो इसलिए उसको प्रयत्न से हम कर सकते हैं। क्या पहला स्थान क्या है? देश अच्छा होनी चाहिए, इसलिए आश्रम को शुद्ध रखना है, मंदिर को शुद्ध रखना है, घर में भगवान मंदिर को शुद्ध रखना है, घर को शुद्ध रखना है। अतः ब्राह्मण गृहम् इत्येवं रूपेण उच्यते। ब्रह्म संबंधी गृहम् तद्गृहं प्रविशामः चेत् साक्षात् आत्मसंबंधः स्वतः जागृतः भवति। कुछ मंदिर में जाएंगे तो कुछ अच्छा महसूस होता है, कुछ अलौकिक संबंध मिल रहा है। किम आधारेण? पवित्रतायाः आधारेण, शुचित्व आधारेण। बाह्यशुचिः अन्तःशुचिः उभयमपि भवेत्। तत्र यावन्तः भवन्ति तावत्सु अन्तःशुद्धिः बहिःशुद्धिः अपि भवेत्। हमारे शरीर में ही ऊपर ही मल मालिन्य है तो बैठ के ध्यान वगैरह कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? अतः एव स्नानादिकम् अपेक्षितम्, परिसर शुद्ध्यादिकम् अपेक्षितम्, स्थानाशुद्ध्यादिकम् अपेक्षितम्। अतः वदति शुचौ देशे स्थिरम् आसनं प्रतिष्ठाप्य। हिलना नहीं चाहिए आसन। भूमि टेढ़ा है तो भी आसन हिलेगा, आसन टेढ़ा है तो भी आसन हिलेगा, इसलिए वो नहीं होना है। अत्यंत उच्चैः अपि न उपविशेत्, अति नीचैः अपि न उपविशेत्। क्योंकि धीरः भवेत् खलु, विश्वासपूर्वकं कुर्यात्। अत्यंत नीचासने भवति चेत् विश्वासः कदाचित् अपगच्छति। अतः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं स्पष्टरूपेण उपपादयति। चैलाजिनकुशोत्तरम्। चैलं नाम वस्त्रम्, अजिनं नाम मृगचर्मा। कुशं नाम दर्भः। एकैकमपि उत्तरं भवेत्, नाम अधस्तात् दर्भासनं भवेत्, तदुपरि मृगचर्मासनं भवेत्, तदुपरि वस्त्रासनं भवेत्। इदानीं कदाचित् केवलं वस्त्रासनं स्थापयामः,
मृगचर्मसम्बन्धः एव गतः, केचन एव स्थापयन्ति। ततोऽप्यधस्तात् दर्भासनं भवेत्। एवम् एकैकम् उपरि भवेत्, उत्तरोत्तरं भवेत् इत्यर्थः। कुशोत्तरम् इति अतः एव वदति। एवं तादृशे आसने उपविश्य आत्मविशुद्धये योगं युञ्ज्यात्। आत्मनः शुद्ध्यर्थं, विशेषेण शुद्धिप्राप्त्यर्थं विशुद्ध परमात्मा अनुसंधानं कर्तुं युञ्ज्यात्। कथम्? एकाग्रं मनः कृत्वा, तादृशे आसने एकाग्रं मनः कृत्वा, तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियः क्रियः उपविशेत्। चित्तस्य यत्नेन नियमनं कर्तव्यं। यदा चित्तस्य प्रयत्नेन नियमनं भवति तदानीमेव इन्द्रियाणां नियमनं भवति। इन्द्रियसम्बन्धिक्रियाणामपि नियमनं भवति। अन्यथा क्रियायाः आधारेण इन्द्रियं धावति। इन्द्रियं धावति इति चेत् तदानीं मनः अपि अनुसरति। मनः अनुसरति इति चेत् मनः परमपुरुषे आत्मनि न लगति, न निविष्टं भवति, न प्रसृतं भवति। अतः यतचित्तेन्द्रियक्रियः एकाग्रं मनः कृत्वा तत्र उपरि आसनं यद्वर्तते तत्तादृशे आसने शुचिदेशे विद्यमाने आसने उपविश्य आत्मविशुद्धये योगं युञ्ज्यात्। तदानीमेव एतत् शक्यम्। साधना। इसलिए चलता चलता जप करता हूँ, चलता चलता ध्यान करता हूँ, दौड़ता दौड़ता करता हूँ, गाड़ी में करता हूँ। कोई तो ऐसा बोलते हैं पैसा गिनते गिनते जप करता हूँ। ऐसा तो न भवति। बाहर बैठ के देखते देखते जब माला करेंगे तो होगा क्या? उद्यानादिकं गच्छति, तत् सर्वं पश्यन् पश्यन् जपादिकं करोति चेत् भवति वा? कथमपि न भवति। अतः शुचौ देशे अशुचिभिः पुरुषैः अनधिष्ठिते अपरिगृहीते च अशुचिभिः वस्तुभिः अस्पृष्टे च पवित्रीभूते देशे। शुचिदेशः कीदृशः इति चेत् अशुचिजनसम्बन्धः अपि तत्र न भवेत्, अशुचिपदार्थसम्बन्धः अपि तत्र न भवेत्। कदाचित् अशुद्धाः पुरुषाः पार्श्वे भवन्ति चेदपि जपादिकं न भवति। આ માણસ અહીંયા છે, મારું ત્યાં બેસવું થતું જ નથી. नाम कदाचित् तादृशानां पुरुषाणां वस्तुस्थित्या विद्यमानानाम् उपस्थित्यापि न भवति. तर्हि पुरुषः एव तादृशः. આનું મોડું જોતા મને કરવો મન નહીં લાગે એવું કહે છે. इसका मुख देखते देखते कैसे करो मैं, ऐसा बोलते. कश्चन प्रसन्नवदनः पुरतः उपविशति, तेन सह बुद्ध्या समानता इत्यादिकं भवति, तदानीं भवितुमर्हति. आप भी और कहाँ भी सोचते सोचते ऐसा बैठे ही रहते, पढ़ाने के लिए मन नहीं होगा. कुछ समझने का कोशिश करते हुए प्रयत्नरत विद्यार्थियों आपके जैसा बैठे तो पढ़ाने में मन आता है नहीं. स्वतः तस्मात् तादृशः
जिज्ञासा विशेषः जागृतः इति अस्मत्कृते ज्ञातं भवेत्। नाम स्वकीये भवदीये मुखे विलास मालिन्य अधिकम भवेत्। कुछ समझ में आ रहा है तो संतोष होना चाहिए मुख में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा ऐसा होना चाहिए, तब दूसरी बार बोलने के लिए प्रयत्न करते हैं, समझाने की कोशिश होगा, कुछ आनंद आएगा, अन्यथा बढ़ाने में सुख नहीं होगा। एवं परमात्मा अनुसंधान विषयेपि अपवित्राः पुरुषाः तत्र न भवेयुः। अशुचिभिः पुरुषैः अनधिष्ठितः स्थानविशेषः भवेत्, अपरिगृहीतः स्थानविशेषः भवेत्। ऐसा स्थान में ही वो होगा, अथवा उस स्थान को शुद्ध करना है। अकस्मात् अशुचि जनैः परिगृहीतः भवति तत् झटिति तत्स्थानं शुद्धं कुर्यात्। इसलिए मंदिरों, मठों, उपासना स्थान, आश्रम जो है उसी जगह को पसंद करते हैं, वन प्रांत को पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ सब अशुचि जनानां सम्मर्दः अल्पः। कदाचित् भवति चेदपि भगवत् सम्बन्धेन तत्सर्वं पवित्रीभूतं भवति, क्योंकि वहाँ भगवत् सम्बन्धी कार्यादिकं सततं चलति। नित्यं भगवद् आराधनादिकं, भगवद् मंत्रोच्चारादिकं, पुण्याहादिकं, विशिष्ट पूजादिकं, पंचगव्य प्राशनम, पंचगव्य सम्मेलनम, पंचगव्य प्रोक्षणम, तीर्थ प्रोक्षणम, ये सब चलता रहता है ना। इसलिए बार बार पवित्र होता रहता है। अपवित्र आया तो भी पवित्रता तरत वहाँ पर जागृत हो जाती है। अतः तत्तादृशं स्थानं यद्वर्तते तदेव भगवदनुसन्धानस्य कृते योग करणार्थं योग्यं स्थानं, योगार्थं योग्यं स्थानं। अतः तत्र युञ्ज्यात् आसने उपविश्य। पवित्रीभूते देशे दार्वादि निर्मितम् आसनं, दारू इत्यादि, दारू नाम काष्ठः, आपका गुजराती दारू नहीं, दारू आदि निर्मितम्, काष्ठादि निर्मितम्, न अत्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् आसनं प्रतिष्ठाप्य तस्मिन् मनः प्रसादकरे सापाश्रये उपविश्य। मन लगना चाहिए, वैसा उपवेश करना। उपवेश माने बैठना। कैसे बैठना? अकस्मात जरूरत पड़ा तो बहुत वेदना होती है तो कुछ पीछे के लिए भी रख सकते हैं, इसलिए मैं रखा हूँ ऐसा बोलेंगे। आपको तो इसमें नींद आ जाता है, इसलिए तो आगे आने को बोलते हैं। सापाश्रय, आश्रय अपेक्षितः कदाचित्, किमर्थमिति चेत् तत् करोड़रज्जु है ना, उसको सीधा करने के लिए कभी विचार जरूरत है तो वैसा भी लगा सकते हैं। इसलिए मठ मंदिरों, मठों में मठाधिपति को बैठने के लिए इतना बड़ा आसन आया। अभी तो केवल गद्दी आ गई है, बैठते ही अंदर चला जाता है, डनलप जैसा। तो ऐसा बैठने के लिए मना है। पीठाधिपति को वैसा बैठना है, स्थानम तादृशम। तो ही अधिक कालम उपविश्य कथावार्तादिकम, अधिक कालम उपविश्य भगवन् मंत्र पुरस्चरणादिकम, जपादिकम, अनुसंधानादिकम सततं कर्तव्यं भवति। तदर्थं सापाश्रयः अपेक्षितो भवति। ये तो जनरल है। बहुत देर तक सोने के लिए जिस दर्दी को जैसा बेड जरूरत है, वैसा बहुत देर तक बैठे हुए भगवान का अनुसंधान जप तप करने के लिए ऐसा पीठ का जरूरत है। तो उसके आधार से पीठ आया, बाद में वो गद्दी हो गया।
सिंहासन हो गया। परंतु नात्युच्छ्रितं नातिनीचं सापाश्रयं स्वीकृत्य तत्र उपविशेत्। किमर्थं? भगवदनुसन्धानार्थं मनः कृत्वा सापाश्रये उपविश्य योगैकाग्रम् अव्याकुलं मनः कृत्वा। योगस्य कृते एकाग्रं मनः, एकाग्रं मनः इति चेत् विभिन्न अग्रं मनः न भवेत्, नाम व्याकुलं मनः न भवेत्, अव्याकुलं मनः। व्याकुलितचित्तम् इति चेत् अन्यान्यविषयकं चित्तं, धनकनकादिविषयकं चित्तं भवति चेत् तत्र अनुसन्धानं न भवति, एकाग्रता न भवति, आत्मैकाग्रता न भवति। अतः अव्याकुलं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियः क्रियः सर्वात्मना चित्तम् इन्द्रियं क्रियाः सर्वमपि उपसंहृत्य यत्नेन नियमनं कुर्यात्। जब तक हम स्वयं नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक काम से पुरुषत्व तो होगे ही नहीं ना। इसलिए बोलते हैं कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से, है ना। क्रिया से पहले बाहर आना है, क्योंकि काम बहुत है। इसलिए जल्दी जल्दी से जो भी काम अपेक्षित करना है उसको पूरा कर देना। इसलिए गुरुकुल में 4 बजे 4:30 बजे उठने को सिखाते हैं। जितना जल्दी उठते हैं उतना जल्दी मन प्रसन्न हो जाता है, उतना जल्दी अपना काम पूरा हो जाता है, उतना जल्दी वो व्यापार से दूर होते हुए चित्तम इंद्रियादिकं सर्वं संयमं कृत्वा भगवती लीनं कर्तुं शक्नोति। अतः यतचित्तेन्द्रियक्रिया सर्वात्मना उपसंहृतचित्तेन्द्रियः क्रियः आत्मविशुद्धये बन्धविमुक्तये आत्मनः विशुद्धये योगं युञ्जात्। आत्मा का विशेषण शुद्धि, अशुद्धि कदा? यावता बन्धः तावता अशुद्धि। यावान् यावान् बन्धः निर्गतः भवति तावान् विशुद्धि आयाति। अतः आत्मविशुद्धये नाम बन्धविमुक्तये इति व्याख्यानं कृतम्। बन्धविमुक्तये किं कुर्यात्? योगं युञ्ज्यात् इति विधिः, विधिलिङ्ग् प्रयोगः। आत्मावलोकनं कर्तुं योगं युञ्ज्यात् इत्यर्थः। आत्मावलोकनं कुर्यात् इत्यर्थः। परमपुरुषस्य ईश्वरस्य आत्मनः तस्य अवलोकनं साक्षात्कारः, तदर्थं स्वस्यापि साक्षात्कारः। मयि कौन हूँ वो भी समझना है ना। अतः आत्मसाक्षात्कारार्थं प्रवृत्तः भवेत् इत्यर्थः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैत्याजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्र्यं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात्